आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। आज देवी दुर्गा की पूजा मां स्कंद माता के रूप में की जाती है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही माता के मंदिरों में जयकारे की गूंज है। तो सबसे पहले तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपको हम बड़े मंदिरों के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आपको 6 अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं। आप तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर है झंडेवालान मंदिर की, इसके आप दर्शन कीजिए। छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह आरती की गई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं कालका जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं संतोषी माता मंदिर में भक्त सुबह से मां के दर्शन कर रहे हैं। वहीं हिसार के देवी भवन मंदिर के दर्शन भी कीजिए, यहां सुबह से भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं कुरुक्षेत्र के मां भद्रकाली मंदिर के दर्शन भी हम आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर करा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से मां की भी दर्शन कीजिए और देखिए कितनी भारी भीड़ के बीच में आज पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज कैसे करें मां स्कंद माता की पूजा जानेंगे हमारे साथ हमारी खास मेहमान से, ज्योतिषाचार्य वाय राखी जी से। बहुत स्वागत है राखी जी आपका। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, 5वां दिन नवरात्रि का। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे आज के दिन का महत्व। आप सभी को आज के 5वें नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। कायदे से तो आज चौथा नवरात्रा होना चाहिए, लेकिन फिर आपको बता रही हूँ कि दूसरा तीसरा नवरात्रा एक साथ है, इसलिए इस बार एक नवरात्रा कम है। तिथियां आपस में मिल गई। आज के दिन का महत्व तो माओं के लिए, आज का दिन का महत्व तो बच्चों के लिए। आज की माँ को हम स्कंद माता कहकर पुकारते हैं। कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद है। इन्हें माँ दुर्गा, भवानी, अष्टमी के नाम से पुकारा जाता है। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। आज के दिन का महत्व उनके लिए है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जिनकी संतान किसी कष्ट में है, या किसी की संतान का विवाह नहीं हो पा रहा, या संतान की शादी नहीं होने के साथ साथ संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो इन सब घरेलू प्रॉब्लम से जो माँ बेटे के रिश्ते में खटास आ रही है या माँ बीमार है, तो आज आपको महत्व मिलता है अपनी माँ के पैर दबाने का। आज माँ की तो मंदिर में बैठी भवानी की तो पूजा करनी है, आपने अलग अलग मंदिरों के भी दर्शन किए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आज अपनी सासू माँ के साथ अपने रिश्ते सही करना और अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते सही करना। तो आज के दिन का महत्व है माँ बेटे का, माँ बेटी का। बिल्कुल। और आज के दिन पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है ये तो आगे आपसे जानेंगे ही राखी जी, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि माँ के स्वरूप को क्यों पूजा जाता है और कैसे पूजा जाए माँ के स्वरूप को। देखिए, जैसे हम पूरा पहले दिन से पूजा करते आ रहे हैं, उसी तरह से हमें आगे की भी ये पूजा को करना है। चलिए मैं बताती हूँ आज माँ का स्वरूप क्या है। माँ बहुत मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आराम से बैठी हुई हैं, गोद में कार्तिकेय को लिया हुआ है, संतान को लिया हुआ है। तो आज माँ बहुत निर्मल रूप में होती हैं, मतलब कुछ देने के रूप में होती हैं, अभय के रूप में होती हैं, वरदान के रूप में होती हैं। तो आज अगर आप एक बच्चा बनकर माँ के सामने जाते हैं ना, चाहे फिर भली उम्र आपकी 60 साल हो, तो फिर आप माँ के झोली से, आज माँ के दरबार से आपकी झोली कभी खाली नहीं आती है। तो माँ की आज पूजा हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। माँ के सामने अगर आपके घर में अखंड जोत जली है, बहुत अच्छी है, उसमें घी अर्पण करते रहें। लेकिन अगर आपने अपने घर में अखंड जोत नहीं जलाई है तो नॉर्मली गाय के घी का दिया माँ के समक्ष जलाइए और माँ के सामने अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करिए और माँ के सामने एक बच्चे की तरह नतमस्तक होकर, हाथ झुकाकर, पैर गिराकर एक कामना कीजिए कि मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरे कष्ट और तकलीफों को दूर करें। और अगर आप माँ हैं और आपका बच्चा किसी कष्ट के अंदर है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसका विवाह नहीं हो रहा, तो आज आपको एक माँ के सामने अर्जी लगानी है। यकीन मानिए वो अर्जी खाली नहीं जाएगी। बिल्कुल। और माँ सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। सच्चे दिल से, श्रद्धा से मांगने की ज़रूरत है राखी जी। और हर वर्ष, हर नवरात्र में हमने देखा है कि माता की कहानी के साथ में जगराता एक तरफ और दूसरी तरफ माता की कहानी को सुन के हम अपने व्रत को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले वो कहानी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहानी आपको शुरू से सुनाते आ रहे हैं और उसी पैनल में आगे चलेगी कि कैसे माँ के मन में आया कि उन्हें शिव से विवाह करना है। उसके बाद उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करने के बाद शिव ने उन्हें वरदान दिया, उनके समक्ष आए, उनका विवाह हुआ। और मैंने आपको बताया कि कैसे एक चंद्रघंटा के रूप में शिव जो है एक क्रूर रूप लेकर आए। उन्होंने उन्हें समझाया कि आप एक अच्छे रूप में, दूल्हे के रूप में मेरे पास आए। अब माँ का शिव से विवाह हो गया। अब सृष्टि का जो है कर्ता धर्ता करना था। पहले नवरात्रि पे जो हमारे
भगवान हैं, जिन्हें हम सृष्टि का कर्ता धर्ता कहते हैं, उन्होंने जौ फेंके धरती पर, इसलिए हम पहले ही नवरात्रे से जौ जो है वो बोते हैं और इसी से हमारा चैत्र मास के नवरात्रों से नव वर्ष का भी आरंभ होता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जौ जो है वो धरती पर डाले थे, तो हम जौ बीसते हैं। अब धरती तो बन गई, ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं था, उसमें आवाज नहीं थी, उसमें अंधेरा था। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से माता कुष्मांडा ने एक अपनी मंद मंद मुस्कान से जो है वो सृष्टि को बढ़ाया। अब वो शिव के साथ उस ब्रह्मांड में आराम से रहने लग गई और उनका जीवन आगे बढ़ा। तो अब उनके यहाँ पर संतान की प्राप्ति हुई और वो थी स्कंद। स्कंद देवता जो हैं उनका जन्म हुआ था राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि उनके पिता शिव ने ही वरदान दे रखा था कि आपको कोई भी मार नहीं सकता सिवाय मेरे पुत्र के। तो जितने भी राक्षस थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि माता पार्वती और शिव का मिलन बिल्कुल ना हो पाए और उन्हें संतान की प्राप्ति ना हो, क्योंकि अगर उनके संतान हो गई तो राक्षसों का दहन हो जाएगा। इसीलिए स्कंद के रूप में, मतलब स्कंद माता के रूप में, स्कंद की माँ यानी कि कार्तिकी की माँ, एक माँ ने रूप और धारण किया और वो माँ बनी और उनका पुत्र स्कंद कहलाया। तो ये कहानी आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी, आगे के नवरात्रों में मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, आज माँ और पुत्र का दिन है, आज माँ और पुत्री का दिन है। इस देश में जितना बेटों की जरूरत है उतना ही बेटियों की भी जरूरत है, उतने ही बेटों की भी जरूरत है। तो देखिए, आज के दिन अपने बच्चे के साथ मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है। अगर आज माँ बेटे मंदिर में जाकर जोत जलाते हैं, अगर आज माँ बेटे पूजा करते हैं, बहुत खास इस उनके लिए जिनकी मीन राशि है। अगर आपके बच्चों की मीन राशि है, जैसे 2005 में अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, 4 में अगर आपका बच्चा पैदा हुआ, तो मीन राशि हो सकती है। तो ऐसे में आज अगर आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं मंदिर, तो मीन राशि पे इस वक्त जो कष्ट तकलीफें चल रही हैं उससे काफी हद तक आप अपने बच्चे को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। निश्चित रूप से राखी जी, और माँ तो शक्ति स्वरूपा है, माँ से ही शक्ति पूरे जग को प्राप्त होती है। भगवान शिव खुद माँ से शक्ति लेने के लिए पहुँचते हैं, उनके सामने पहुँचते हैं, हाथ जोड़ के उनसे शक्ति का निवेदन करते हैं। एक माँ के लिए अगर हम राशि के अनुसार बात करें राखी जी, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए राखी के अनुसार? स्कंद एक छोटे बच्चे और बालक के रूप में माँ की गोद में बैठे हैं, जैसा कि आप जानती ही हैं। तो आज माँ के मंदिर में खिलौने अर्पण करना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको बताती हूँ किस राशि के लोग आज माँ को क्या अर्पण करें। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों आज माँ को गुड़ अर्पण करें। वृषभ राशि वालों, आज आप माँ को अगर किसी भी चीज का भोग लगाना चाहते हैं तो चीनी का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले इलायची का भोग लगाएं। और आगे बढ़े कर्क राशि, जिसमें कल जो है मंगल प्रवेश करने वाला है और मंगल आपकी राशि में आके नीच का हो जाएगा। तो उस कष्ट से बचने के लिए आज ही बहुत अच्छा होगा कि दूध में केसर मिलाकर आप माँ को आज भोग लगाएं और यही भोग फिर आप खाएं और अपने बच्चे को भी खिलाएं। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो केले का भोग लगाएं, और वैसे भी अगर मैं स्कंद माता के भोग की बात करूं तो उन्हें केले का ही भोग आज के दिन लगाया जाता है। कन्या राशि वाले पिस्ते का भोग लगाएं, तुला राशि वाले अखरोट का भोग लगाएं, और मैं आगे बढ़कर वृश्चिक राशि की बात करूं तो शहद का भोग लगाएं। धनु राशि वाले बेसन या बेसन से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। मकर, कुंभ और मीन तीनों के ऊपर इस वक्त शनि की सारसती चल रही है, तो आप तीनों को माँ को तिल से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए, तो आप कष्ट और तकलीफों से बच सकते हैं। बिल्कुल। और माँ स्कंद माता, जो कि हर बार हम बताते हैं कि माँ आपकी आराधना देखती हैं, आपके मन भाव को देखती हैं, आपकी श्रद्धा को देखती है, और इसी प्रकार से आप पूजा अर्चना करेंगे तो माँ भी निश्चित रूप से खुश होगी, आपको प्रसन्न होकर आपका मनचाहा वरदान देगी। राखी जी, बात करें अगर माँ के प्रिय रंगों की या फिर फल फूलों की, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। पहले रंग की बात करते हैं। माँ को हरा रंग, क्योंकि आज बुधवार है तो हरा रंग उन्हें बहुत प्रिय है, कुदरत का रंग है और पेड़ पौधों का रंग है। पीला रंग माँ को बहुत पसंद है, और माँ के मैं किसी भी स्वरूप की बात कर लूं उसमें नंबर 1 रंग जो आता है वो लाल रंग आता है, तो वो सब देवियों को पसंद है। भोग की बात कर लूं तो आज माँ को केले का भोग लगाया जाता है। अगर आपको अत्यधिक धन की जरूरत है, क्योंकि आज लक्ष्मी पंचमी भी है, कोई छोटा मोटा योग नहीं है, लक्ष्मी पंचमी का स्कंद जो है माँ के साथ नवरात्रे के साथ होना और विक्रम संवत 2082 का पहला बुधवार होना, ये अपने आप में गणेश और लक्ष्मी के पूजा के सहयोग को बनाता है। तो आप बहुत लक्ष्मी चाहते हैं तो आज माँ को केले और शहद का भोग लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा मंत्र,
मंत्र। देखिए मैं हर रोज आपको मंत्र बता रही हूँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्योंकि हमें शक्ति की जरूरत है, कष्ट और तकलीफों से निकलने के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत है, मानसिक शक्ति की जरूरत है, धन की शक्ति की जरूरत है। तो माँ का ये शक्ति का मंत्र जरूर पढ़ें आप। और आज माँ स्कंद माता की बात की जाए तो ओम स्कंद माताए नमः का जाप करें आप, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करें आप, ओम दुर्गाय नमः का जाप करें आप, ओम गणपते नमः का जाप करें आप, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें आप, क्योंकि आज लक्ष्मी पंचमी भी है। बिल्कुल, और आज का दिन उतना ही ज़्यादा इन तिथियों के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बात करें, माताओं का दिन है, माता पुत्री का, माता पुत्र का दिन है। तो राखी जी, ऐसे में यदि किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज किस तरीके से माता की आराधना करें अपनी ये मनोकामना पूरी करने के लिए? आज स्कंद देवता को जब हम शिव परिवार की पूजा करते हैं तो वहाँ पे पार्वती माँ होती हैं, गणपति जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, नंदी होता है, महादेव के गले में नाग भी होता है। तो जो कार्तिकेय जी हैं उन्हीं का नाम स्कंद है। तो आज आप उन्हें कोई भेंट स्वरूप खिलौना देकर आए। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको लगता है हमारे घर के आसपास तो शिव मंदिर नहीं है, तो किसी छोटे बच्चे को आप दूर बैठे बैठे भी, अब तो इतनी अच्छी हमारे पास फैसिलिटीज हैं कि किसी छोटे बच्चे को आज आप तोहफे में खिलौना जरूर दें। आज माँ दुर्गा भवानी को खिलौना जरूर दें। आपकी बेटी है और उसे बच्चा नहीं हो रहा तो आज अपनी बेटी को जो है खिलौना दें। आज किसी सुहागन औरत को महिला दुर्गा का रूप समझकर सुहागन शादीशुदा और अच्छी महिला को आज आप कोई खिलौना गिफ्ट में दें। तो खिलौने अगर आज आप माँ को किसी भी महिला को देते हैं, मंदिर में देते हैं, किसी बच्ची को देते हैं, या आप जो है कार्तिकी जी के पास रखकर आते हैं, किसी बच्चे को भेजते हैं, बच्ची को देते हैं, तो यकीन मानिए केतु राहु सब सही हो जाता है और संतान प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। और बिल्कुल झोली फैलाकर माँ के सामने आज बैठ जाइए कि हे माँ, मुझे आप अभेदान में, वरदान में आज संतान दीजिए, चाहे पुत्र दीजिए चाहे पुत्री दीजिए, स्वस्थ रहे मेरा पुत्र मेरी पुत्री और मेरा जीवन आगे बढ़े, मेरे वंश को बढ़ाने का आप मुझे वरदान दीजिए। और आज माँ को नारियल एक अर्पण करिए कि माँ, मैं तो अपना सर काट के तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर मैं वो नहीं कर सकता, उतना शक्तिशाली मैं नहीं हूँ। तो मैं ये नारियल अपने सर के रूप में आपके सामने भेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा वंश आगे बढ़े और मुझे संतान की, सुयोग्य संतान की प्राप्ति अवश्य हो। निश्चित रूप से। और नारियल चूंकि संपूर्ण भोग माना जाता है, यदि आप एक नारियल अर्पित कर देते हैं माता के सामने तो यानी कि आपने उन्हें 56 भोग लगा दिया है, संपूर्ण भोग लगा दिया है। तो निश्चित रूप से नारियल आप अर्पित करें, 9 दिन में एक बार तो अर्पित करें ही करें। अगर राखी जी हम बात करें अन्य उपायों की, यदि अपने बच्चों के लिए, पुत्र पुत्री के लिए जीवन में और अच्छी चीज़ें, पढ़ाई में यदि अच्छा करे या फिर अपने करियर में अच्छा करे, कोई माता चाहती है कि अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखे, उपाय करें, तो और किस तरीके से माता की पूजा की जा सकती है ताकि बच्चे आगे बढ़े? आज अपने घर में लोबान का धुआं जरूर दें, बच्चों के कमरे में जरूर दें। आप माँ हैं और सक्षम हैं तो आज अपने बच्चे को कुछ पैसे जरूर दें। चांदी का सिक्का दे सकते हैं तो चांदी का सिक्का दें। आज आप अपने बच्चे को लेकर किसी भी किन्नर के पास जाएं और उसे आशीर्वाद दिलाएं और किन्नरों को हरी चूड़ियां उस बच्चे के हाथ से दान करवाइए। कोशिश कीजिए आज आप अपने बच्चों को हरा जरूर खिलाएं। आज हरी मिर्च खिला दीजिए, माँ को पान का भोग बच्चे और माँ मिलकर लगा दीजिए। कोशिश कीजिए कि आज गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, आज बुधवार है। आज आप पक्षियों को भी बाजरा खिलाएं, हरी मूंग की दाल जो है वो पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। ये छोटे छोटे से काम हैं जो आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जरूर करें। बाजार में बहुत अच्छा गुलकंद मिलता है और गुलकंद माँ को बहुत पसंद है। आपको पता है गुलकंद गुलाब के फूलों से बनता है, मीठा मीठा होता है। जब गुलकंद की एक शीशी लाएं, पान के पत्ते पे रखकर माँ को गुलकंद का भोग लगाएं। अपने घर में ही कर लीजिए आप ये, ठीक है। उसके बाद वो गुलकंद अपने हाथों से अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएं। मान लीजिए रिश्ते इतने खराब हैं कि बच्चा आपके हाथ से खाने को ही तैयार नहीं है, तो आप जो भी घर में आज सब्जी बना रही हैं, आप जो भी प्रसाद बना रही हैं, जो भी इवन आटा भी गूंद रही हैं, उसमें इतना सा गुलकंद मिला दें। मिठास का पता नहीं चलेगा पर आपका मैसेज आपके बच्चे तक जरूर पहुंच जाएगा। और बीइंग ए मदर आप उस गुलकंद को जरूर खा लीजिए, भले ही बच्चा खाए या ना खाए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा। आपके और उसके रिश्ते हैं, 1% तो रिश्ते में आपने उपाय किया, 1% धीरे धीरे शायद वो भी कर ले। और माँ को अपने बच्चों को झूठा खिलाना पिलाना चाहिए, जिससे बच्चों और माँ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हमेशा बढ़ती रहे। पहले तो देखिए ऐसा ही होता था, एक ही साबुन हम इस्तेमाल करते थे तो वही एनर्जीज यूज होती थी, ठीक है। नॉर्मली हम एक ही टॉवल यूज करते थे, हाइजेनिक के हिसाब से वो गलत है अब, लेकिन पहले के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी। इससे ऐसा क्या होता था, जब हम एक ही चीजें यूज करते थे तो हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती थी और हमारा प्यार बना रहता था।
बिल्कुल, और यही प्यार बनाने के लिए आप और ज़्यादा अपने बच्चे से बातचीत कीजिए, उसके साथ रहिए, समय बिताइए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है। राखी जी, आज तिथि अनुसार तो चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन 4 दिन आज बीत चुके हैं। अगर किसी ने अपने घर में जौ बोए हैं तो यदि वो जौ नहीं बड़े हो रहे हैं ठीक ढंग से, या फिर वो फल फूल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, आप अपने व्यूअर से कोई नंबर देकर पता कर लीजिए। ज्यादातर 99.9% लोगों के घर में जौ इस बार नहीं आएंगे। इस बार माँ खेतरी पे दर्शन अच्छे नहीं देगी। क्या रीजन है उसका, वो भी आपको साइंटिफिक बता देती हूँ। ये साल जो है विक्रम संवत 2082 सिद्धांत नाम है एक विक्रम संवत का, और इसके अंदर फसल और पेड़ पौधे और फल फूल और फल सब कम होंगे, खेती कम होगी, खेती को नुकसान होगा। तो जो जौ हम अपने घर में बीज रहे हैं वो भी एक्चुअली एक खेती है कि अगले 6 महीने हमारा कैसा जाने वाला है। तो ये माँ संकेत दे रही है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा पानी की कमी है, थोड़ा सा अनाज की कमी है, थोड़ा सा किसान आंदोलन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में भी इस बार जौ कम हुए हैं तो मन उदास मत करिए, वो आप अकेले नहीं हैं। आप यकीन मानिए ज्यादातर लोगों के घर में इस बार जौ कम होंगे, बीज कम आएंगे, क्योंकि कुदरत का नियम ऐसा बनाया है। मीन राशि के अंदर इस वक्त 6 ग्रहों का गोचर है, जो स्थितियां आपस में सही नहीं है, और कल मंगल निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, जो कि नीच का हो जाएगा। स्थितियां और भी भव्य और खराब हो जाएंगी। ऐसे में सिर्फ पूजा करिए, प्रार्थना करिए और कहिए, प्रभु जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे परिवार से कोई गलती हो, मेरे देश संसार से कोई गलती हो, कृपया सबकी रक्षा करें। वो माँ है, उसे जगदम्बे कहकर पुकारेंगे, दुर्गा कहकर पुकारेंगे, भवानी कहकर पुकारेंगे, महारानी कहकर पुकारेंगे, तो वो आपको हर कष्ट से निकालेगी और धीरे धीरे जो आपके आने लगेंगे, पर हर बार की तरह तो नहीं आएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद यही रहती है। राखी जी इसे एक प्रतीक मानते हैं कि अगर ये जो अच्छे फल रहे हैं, यानी आने वाले समय अच्छा होने वाला है, और अगर कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो भी परेशान कई बार भक्त हो जाते हैं। हमारे दर्शक भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि इस बार जौ नहीं उनके उग रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मन पे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, या फिर किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है कि आने वाला समय ठीक रहे? बहुत ज़्यादा अगर परेशानियां आने भी वाली हैं तो कैसे उन्हें टाला जा सके? खासतौर पे मीन राशि की चूंकि आप बात कर रही थी कि उसमें गोचर है, तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए खासतौर पे? देखो बेटा, एक बात तो तुम भी प्रैक्टिकली मानोगी, हम लोग ना भगवान के मंदिरों में दौड़ते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, हम प्रसाद बांटते हैं, हमें बड़ा डर लगता है, हम डर और भय में भी कई बार पूजा कर लेते हैं। आप इतना क्यों नहीं समझते कि आप अपनी नेचर को थोड़ा सा बदलिए? अगर आपके पड़ोसी से गाड़ी को लेकर लड़ाई हो रही है, थोड़ा चुप हो जाइए, थोड़ी उसको भी जगह दे दीजिए, क्योंकि एक पड़ोसी 100 रिश्तेदारों के बराबर होता है। आपको रहना उसके साथ ही है, और याद रखिए आपकी तकलीफ में आपके घर वाले बाद में पहुंचेंगे, पड़ोसी 2 मिनट में पहुंचेगा। तो थोड़े से कुलीग्स के साथ ऑफिस में अगर आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मंगल की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कि कल से बहुत होंगे, असर आज से ही दिखेगा, तो थोड़ा चुप हो जाइए, बात को टालिए, झुक जाइए, सॉरी बोलिए। और जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। अगर आप ही को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप में कुछ तो ऐसा है कि बात करने लायक है, तो इसे पॉजिटिव ले लीजिए। तो मैं आपसे कहूंगी, माँ भवानी दुर्गा की पूजा जितनी मर्जी करो, पहले सास से रिश्ते सही करो, माँ से रिश्ते सही करो, पड़ोसन से रिश्ते सही करो, ऑफिस में कुलीग्स के साथ सही करो, गुस्से पर कंट्रोल करो, एंजाइटी पर कंट्रोल करो, मंत्र जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि मीन राशि वालों ये बात याद रखो कि विक्रम संवत 2082 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। तो अपने पिता का सम्मान करना, अपने बॉस का सम्मान करना, अपने बड़े भाई का सम्मान करना और सूरज की पूजा करना आपको हर कष्ट और तकलीफ से बिताएगी। आप कष्ट मत और परेशान बिल्कुल ना हो। जौ अगर कम भी हो रहे हैं तो आप धर्म के साथ केवल जुड़े रहिए। कन्याओं का पूजन बहुत अच्छे से कीजिए, अपना सर कन्याओं के चरणों में रखिएगा, हलवा पूरी छोले खिलाइएगा, और भवानी से कान पकड़कर हाथ जोड़कर बार बार नीचे बैठकर उठक बैठक लगा के माफी मांगिएगा। निश्चित तौर पे, और माँ है, और माँ तो माँ ही है। अगर आप सच्चे मन से जाएंगे उनके सामने, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो निश्चित रूप से माँ भी आपको माफ़ करेंगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण करेंगी। राखी जी, अखंड ज्योत कई लोगों ने अपने घरों में जलाई हुई है, और इसके भी कई नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन श्रद्धा अनुसार या फिर आपसे यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार उसे पूरा करने की कोशिश हर भक्त करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बीच में अखंड ज्योत बुझ भी जाती है, तो इसके लिए क्या करें? आपने बोल ही दिया, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी आप में शक्ति है उतनी ही भक्ति करो। मैं आपको एक बात बताऊं,
चाहे तुम्हारे घर में अखंड ज्योत जले या ना जले। वो कहते हैं ना, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मेटो अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी ज्योत जगाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। तो माँ के सामने बस इसी तरह से भाव के साथ कि मुझे कर्म वचन धन कुछ आता नहीं, मैं तो तेरा बेटा हूं, जगजननी है तू। अगर आपकी अखंड ज्योत बुझती है, शांत होती है, मैं आपको पिछले 4 दिन से यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूं कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। तुरंत बत्ती को ऊपर उठाइए, अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा कर दोबारा से आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। जब भी आपकी अखंड ज्योत बुझती है, आपका कोई कष्ट, आपकी कोई तकलीफ, आपके घर की कोई नेगेटिविटी, आपके घर का वास्तु दोष मां खत्म कर देती है। और केवल आप ही के घर में नहीं, बड़े बड़े मंदिरों में भी ज्योत शांत हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, मन पर कुछ नहीं लेना, भाव से समझो। कई बार माँ भी तो हमें डांट देती है, कई बार हम भी तो माँ के साथ बदतमीजी कर देते हैं। तो आपका माँ के जो रिश्ता है ना, वो भगवान का और भक्त का मत समझिए। माँ और बेटे का, माँ और बेटी का जिस तरह से व्यवहार आप अपनी माँ से करते हैं, हक से चीजों को मांगते हैं, वैसे मांगिए, चिंता मत करिए। और अगर आपकी अखंड ज्योत बिल्कुल सही चल रही है तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या, बहुत पॉजिटिव है। और भगवान पर जो है श्रद्धा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, जस्ट बिलीव इन कर्मा, किसी का बुरा दूर दूर तक मत सोचिए। बिल्कुल। और मन में क्या भाव है ये तो माता देख ही लेती है, समझ ही लेती है। इसके लिए ना आपको कहने की ज़रूरत है, ना समझाने की ज़रूरत है। माँ आपके श्रद्धा भाव को देख रही है, समझ रही है। राखी जी, महिलाओं की अगर ख़ास तौर पे बात करें, चैत्र नवरात्र का ये महीना है और समय है, ऐसे में महिलाएं अगर अभी तक अपना व्रत कर रही हैं, 9 दिन का उपवास रख रही हैं और किसी कारणवश ख़ासतौर पर महिलाओं की ही बात करें, अपना व्रत आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो वो फिर क्या करें? आपके घर में भगवान ना करे सूतक पातक लग गया हो, आपको महीना आ गया हो, आप पीरियड से हो गई हो, तो डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, उसकी मर्जी ऐसी है। अगर आपने व्रत रखे हैं तो व्रत कंटिन्यू करें, ऐसे कंडीशन के अंदर भी सूतक पातक में ना करें, पर उन महीने में पूरा करें, पूजा ना करें, किसी को बुलाकर। आज बहुत आसानी से आपको कुक भी मिल जाते हैं, अपना हलवा छोले का प्रसाद बनवाइए, या घर में आपके सिवा कोई है, आपकी बेटी, आपके हस्बैंड, वो बनाए और आराम से अष्टमी पूजिए। अष्टमी आप शनिवार को पूजेंगे, नवमी राम जी के जन्मदिन के साथ आप संडे को पूजेंगे। और अगर आप व्रत कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपकी कोई भी परेशानी नहीं, बस आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो माँ के समक्ष जाकर बैठो, 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक मंदिर में जाके दान कर दो और कहो भवानी मुझसे नहीं रखा जा पा, आप मुझे क्षमा करें, मैं व्रत खोल रही हूँ। या फिर कहें शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, तो पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं माँ दर तेरे। यकीन मानिए, आप माँ से शक्ति मांगेगी तो माँ आपको व्रत रखने की शक्ति भी जरूर देगी, पर आपकी जैसी भावना होगी, प्रभु मूर्त वैसी ही दिखाई देगी। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी मन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा माँ चाहेंगी वैसा ही होगा। आपके चाहे अनुसार ना व्रत रख पाएंगे, ना खोल पाएंगे, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। दुर्गा सप्तशती का अगर हम पाठ करने की बात करें या दुर्गा कवच का पाठ करने की बात करें, तो किन बातों का खास ख्याल रखना है राखी जी इस दौरान? देखिए, आपको पूरे 9 दिन के अंदर एक बार तो दुर्गा सप्तशती की पूरी पुस्तक को पढ़ना ही चाहिए। अभी तक नहीं पढ़ी, आप पढ़ लीजिए। अष्टमी की रात को पूरी रात जाग कर पढ़ सकते हैं, नवमी की रात को जाग कर पढ़ सकते हैं। और आपको लगता है नहीं हमें तो नींद आती है, उबासी आती है, हमसे नहीं पढ़ जाती, तो एक एक अध्याय कर कर पढ़ लीजिए। चलिए, आपसे वो भी नहीं करना तो पंडित जी को घर बुलवाकर पूरा पाठ कर लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकती तो आप दुर्गा कवच पढ़ लीजिए। आपको वो भी नहीं पढ़ना तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए, जय जगदम्बे जय शेरावाली। वो कहते हैं ना, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी। जय माता दी के जयकारे लगाइए, अपने घर में माँ के भजन लगाइए, ढोलक जरूर बजाइए, कीर्तन अगर मंडली बुला के नहीं भी कर रहे तो अकेले बैठ के भजन गाइए, क्योंकि आपके घर में जो वाइब्रेशंस भजनों की घूमेगी, आपकी दीवारें जो पॉजिटिव होंगी, वो आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता को बाहर निकालेंगे। तो कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा, तो एक माला जाप राम नाम का ही कर लीजिए। बिल्कुल। और एक आखिरी संदेश राखी जी मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप दें, इस नवरात्र के पावन पर्व पे किस तरीके से अपना मन अच्छा रखें, उस बारे में कोई संदेश। देखिए, कहते हैं कलयुग में जी रहे हैं हम, और कलयुग में भगवान को पाना बड़ा आसान होता है। हम जो देते हैं वही मिलता है। कलयुग का मतलब है कल जो किया वो आज पाएगा, रेडी हो जा। जब हमें पता ही है कि ऐसा होना है, तो आइए कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आइए मुस्कान देते हैं, आइए पैसा देते हैं, आइए दान करते हैं, आइए लोगों को नौकरी देने में हेल्प करते हैं, लोगों को मरे हुए को जगाने की कोशिश करते हैं, सूरज को जल देते हैं। जितना सूरज प्रकाशित है उतने आप प्रकाशित होंगे। जब ये निश्चित ही है कि हम जो दे रहे हैं हमें वही मिलेगा,
तो फिर लोगों की मदद करें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, लोगों की तारीफें करें और चारों तरफ खुशियां बांटें, वही आपके पास वापस आएगा। बहुत शुक्रिया राखी जी, हमारे दर्शकों तक ये सभी जानकारी पहुंचाने के लिए। और निश्चित रूप से इससे उनका भी लाभ होगा और तमाम जो आपने उपाय बताए हैं उससे भी उनको लाभ होगा। तो आज 5वां दिन चैत्र नवरात्र का, और आज के दिन आप इन बातों का खास ख्याल रखिए। नवरात्र में अच्छे मन से पूजा पाठ अर्चना कीजिए।